बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 13 नवंबर 2025 का आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत की अहम तरीन काबीना की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका इजलास होता है। इस अहम तरीन इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया जाता है और एक रेजोल्यूशन पास की जाती है। इसमें नई दिल्ली में होने वाले हमले को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी का हमला करार दिया गया है। लेकिन इस मर्तबा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसका एलामिया पहलगाम इंसिडेंट के बाद वाले एलामिये से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना, ये गेम चेंजर है। क्या भारत इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है? और सबसे अहम तरीन चीज ये कि भारत इस मर्तबा अपनी स्ट्रैटेजी बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसे एनालाइज करना और वर्डिंग जो इस्तेमाल हुई है उसे समझना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने एक तरफ तो अपने बॉर्डर एरियाज की फजाई हुदूद बंद की है। याद रखिएगा, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस खत्म हो चुकी हैं। अब जो नोटम्स हैं वो ऑपरेशनल रीजंस की वजह से ही हैं, और उसमें जो भी रीडिप्लॉयमेंट या जो भी उन्होंने करना है, तो फजाई हुदूद बंद और शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एंड इवन अब इंडियन एनालिस्ट्स और इंडियन जो मीडिया है वो द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटों के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने रख रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। वीडियो को लाइक कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आप इस चीज को भी समझें कि नई दिल्ली में होने वाला जो हमला है उसके बाद भारत ने 2 दिन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास बुलाया। ये अहम भी है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडिया ने बहुत कुछ जल्दी में सब कुछ किया था और पाकिस्तान पर भी डायरेक्ट ब्लेम शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारत का मजाक बना और यह सवाल हुआ कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, 2 मिनट में आपने फैसला कर लिया। तो यूं लग रहा है कि भारत इस मर्तबा इंटरनेशनली अपनी जो पोजीशन है वो मजबूत रखने के लिए और लास्ट टाइम वाली अपनी पहलगाम इंसिडेंट के बाद दोहराई गई गलतियां जो हैं उनसे कुछ सीखता हुआ में इंडिया कम से कम नजर आ रहा है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने ये जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, इसमें सबसे बड़ी चीज तो यह है कि गवर्नमेंट ने जो लाल किले के करीब गाड़ी का ब्लास्ट था उसे टेररिस्ट इंसिडेंट करार दिया, और इसमें एक करारदाद जो है वो पास की गई है जिसमें कहा गया है कि हम स्विफ्ट जस्टिस लाएंगे प्रेपरेटर्स और स्पॉन्सर्स, यानी ये दहशतगर्दी करने वाले और इनके स्पॉन्सर्स और इनके सहूलतकार। अब याद रखिएगा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम भी लिया था कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके एलामिये में, लेकिन इस मर्तबा इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना अवॉइड किया। लेकिन इंडिया की जंगी तैयारियां, इंडिया की इंक्रीज्ड मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट्स कुछ और बता रही हैं। सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के इसमें एग्जैक्ट ये लिखा गया कि जी एक हीनियस टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जो कि एंटी नेशनल फोर्सेस जो है उनकी तरफ से किया गया। अब ये एंटी नेशनल यानी मुल्क दुश्मन फोर्सेस हैं। अब ये कौन है ये इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इन्होंने कहा है कि इस पूरी सूरत हाल में अब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एंड विदाउट एनी डिले हम जस्टिस जो है, इंसाफ जो है वो अब होगा और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इसमें इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें कुछ सेवरल की इनसाइट्स हमें मिलती हैं, अगर हम इसे जरा एक पढ़े लिखे अंदाज में समझने की कोशिश करें। एक तो ये कि जो रियलिटी चेक इंडिया को मई के इंसिडेंट के बाद मिला वो इंडिया ने काफी उसे समझा है। और ऑब्वियसली एक चीज जो आपको जहन में रखनी होगी वो ये है कि इंडिया के बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जो डोमेस्टिक हैं और जो वहां पर माइनॉरिटीज और मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान से दूर तक लेना देना नहीं, वो भी इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। और सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के ग्लोबल पार्टनर्स जो हैं वो इंडिया की बात उस तरह से नहीं मान रहे, इंडिया की बात उस तरह से नहीं सुन रहे जिस तरीके से इंडिया सुनाना चाहता है। इसलिए इंडिया ने अवॉइड किया है पाकिस्तान जो है उसका इस तरह से बीच में जिक्र। और सबसे अहम चीज यह नाज़रीन इकराम कि इसके बावजूद भी साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया रेटरिक क्रिएट कर रहा है। अब इन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी का हमला है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फौरी इंसाफ होगा। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय मीडिया और भारत के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें यह हिदायत जारी की जाती हैं कि जो मिलिट्री की मूवमेंट है, जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है, उसे आपने बिल्कुल भी कवर नहीं करना, क्योंकि ये कौमी सीक्रेट होता है, ये नेशनल सीक्रेट है और इससे मुल्क को जंग के अंदर नुकसान होता है। आप अपनी मिलिट्री की मूवमेंट कब छुपाते हैं, बल्कि मिलिट्री की इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर मूवमेंट करते कब है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। मैं पिछले व्लॉग में बड़ी डिटेल में आपको समझा चुका हूं कि इन्होंने राजस्थान और
गुजरात के बॉर्डर के करीब जो हाईवेज हैं वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ की फाइटर जेट्स की एक्सरसाइजेस की है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया का कोई ऑपरेशनल बेस जो है वो सर क्रीक एरिया के करीब नहीं है और इंडिया प्लान बी के ऊपर भी काम शुरू कर चुका है कि अगर भुज की जो रनवे है वो डैमेज हो जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस रनवे को, जो कि हाईवे है, उसे रनवे में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए वो ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंडिया ने कुछ नए नोटम्स जारी कर रखे हैं और इंडिया ने ऑपरेशनल रीजंस का बताकर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब फजाई हुदूद भी बंद की है। फिर इंडिया के अंदर होने वाले इजलास और इंडिया के अंदर होने वाली जो मीटिंग्स हैं वो मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं, बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग भी हैं और पाकिस्तान उनका नोट रखे हुए है और पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान नेवी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है क्योंकि द नेक्स्ट 72 आवर्स इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। एक इसमें एनालिसिस ये भी कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंडिया इस मरतबा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना चाहता है। लास्ट टाइम पाकिस्तान वॉज एंटिसिपेटिंग देयर रिस्पॉन्स, इसीलिए सिंदूर के दौरान उनके 6 तैयारों का तंदूर बन गया और 6 तैयारे थे। एक इसराइली ह्यूम ड्रोन था बहुत बड़ा, तो वो 70 का फिगर उस तरीके से, और 8वां इनका तैयारा बहुत शदीद तरीन डैमेज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुका है, पूरी दुनिया के अंदर भारत की रुसवाई हुई है। और अब इंडिया जो है वो, अब हमें नजर आ रहा है कि इंडिया इस सब के अंदर बैकफुट पे तो है, लेकिन इंडिया कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगा। और इंडिया का ये एक गेम प्लान हो सकता है कि पाकिस्तान का हम नाम नहीं लेते, सिर्फ एंटी नेशनल फोर्सेस कह देते हैं और इसमें फॉरेन हैंड का इंडिया ने जिक्र नहीं किया, लेकिन दबे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में ये कह दिया कि इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, इनके जो सहूलतकार हैं, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और फौरी कार्रवाई करेंगे, फौरी इंसाफ होगा। इस चीज को आप समझें। तो इससे हमें ये समझ लगती है। और फिर ऑब्वियसली आप देख लें जो अफगान साइड को ये एक्टिवेट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की अटेंशन उस साइड पे हो और इस तरफ इंडिया जो है वो कोई बड़ा एडवेंचरिज्म कर सके और उसका फायदा उठा सके कि पाकिस्तान वहां पर एंगेज्ड है और इसे जवाब बना ले कि देखें जी पाकिस्तान भी स्ट्राइक्स कर रहा है तो हम भी। तो ये इंडिया का असल प्लान है और इसीलिए नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की स्टेटमेंट है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए मैसेज भी है, पाकिस्तान के लिए धमकी भी है और इंडिया की तमाम तर मिलिट्री की मूवमेंट, इंडिया की तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं बॉर्डर पे, इंडिया के नोटम्स, और अब उनका ये कहना कि मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट और मिलिट्री कॉन्वॉयज की वीडियोस जो हैं वो मीडिया पर तो पक्की पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर जो इनके रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स हैं, बीजेपी से मुंसलिक अकाउंट्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये कौमी सलामती का एक बहुत बड़ा इशू है एंड इस तरह की बातें। अब इस तरह की बातें ये क्यों कर रहे हैं ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि ये एक बुनियाद जो बना रहे हैं और एक बड़ी तैयारी की तरफ ये जा रहे हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे और एग्जैक्ट इन्होंने जैसे पहलगाम के कुछ दिनों के बाद इन्होंने माहौल बनाया और फिर पूरा एक नैरेटिव बनाया। सो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया स्ट्राइक करे और इंडिया कोई एडवेंचर करे। अलबत्ता पाकिस्तान भी तैयार बैठा है और इस मरतबा पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो ज्यादा ब्रूटल होगा, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।